चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या सीरीज़ चल रहा है। जब ये ए से बी में गया है तो ये जो एरो नीचे साइड पे था वो इस तरह से ऊपर चले गया है, ठीक है। मतलब इसका वाटर इमेज बन गया है। उसके बाद में जब ये सी से डी में गया है तो ये एरो इस साइड पे चले गया है, उसके ऑपोजिट साइड पे, तो इसका मिरर इमेज बन गया है। फिर ये जब नेक्स्ट अब जाएगा तो इसका फिर से वाटर इमेज बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार वाटर इमेज बना, फिर एक बार मिरर इमेज बना, तो अब वापस से वाटर इमेज बनेगा। मतलब ये जो एरो ऊपर के साइड पे बना है उसको कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में भी ठीक है, सेकंड में ये कुछ ज़्यादा मुड़ गया है दोस्तों, ये देखो, तो ये रॉन्ग है। थर्ड में ऊपर की साइड पे बना है, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ में भी ऊपर की साइड बना है, ये भी रॉन्ग है। अब देखते हैं फिफ्थ और फर्स्ट में से क्या आंसर सही है। अब फिफ्थ और फर्स्ट में ये देखिए दोस्तों, ये डंडियाँ अलग अलग हैं, तो देखते हैं कि कौन सी डंडी आनी चाहिए। तो देखिए जब ये फर्स्ट में था तो ये वाली जो बीच ये जो डंडी है पतली वाली आई थी, ठीक है। उसके बाद ये बी में जब गया तो ये फिर से मोटी वाली डंडी आई, फिर सी में जब गया तो फिर से पतली वाली डंडी आई, फिर जब ये डी में गया तो ये फिर से मोटी हो गई, फिर जब ई में गया तो फिर से पतली हो गई। तो मतलब अब जो नेक्स्ट डंडी आएगी वो मोटी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, फिफ्थ में नहीं है। फिफ्थ में पतली डंडी है, ये देखिए यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या 67 में क्या सीरीज चल रही है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब ये हम एक ये बीच वाला सिंबल ट्रैक करते हैं, ठीक है, तो ये जो बीच वाला सिंबल है इस सब में हर बार नया आ रहा है। तो मतलब अब जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा उसमें भी ये सिंबल नया होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इसमें स्टार है, ये एरो है, तो एरो पहले डी वाले में रिपीट हुआ है, इसलिए हमें रिपीटेड सिंबल तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में भी यही एरो है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बचे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या रॉन्ग है। तो देखिए दोस्तों, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम इस पोजीशन को लोकेट करते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर बीच में था वो नेक्स्ट में यहाँ चले गया है, ठीक है। फिर सी से डी में क्या हुआ है, सी से डी में ये जो स्टार यहाँ बीच में था वो यहाँ चले गया है, ठीक है। तो अब मतलब जो ई में ये ट्राइंगल बना है वो फिर से यहाँ आना चाहिए। एक बार ये इस पोजीशन पे जा रहा है, फिर एक बार नीचे जा रहा है, ठीक है, बीच वाला सिंबल। तो अब जो ट्राइंगल है वो इस पोजीशन पे आएगा। तो अब थ्री, फोर्थ और फिफ्थ में से इस पोजीशन पर ट्राइंगल सिर्फ थर्ड और फोर्थ में ही है, इसलिए हमारा फिफ्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या गलत है। थर्ड और फोर्थ में अब हम इस लोकेशन को ट्रैक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब ये देखिए दोस्तों, इस पोजीशन पे इन दोनों में ये स्टार आया है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में स्टार है ही नहीं, तब क्या आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कॉमन है। हर जो सिंबल आ रहा है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे फर्स्ट में ये जो सर्कल्स आए थे वो 3 बार आए, उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद जो ये जो स्टार आया था वो भी 3 बार आया और फिर गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो एरोज आए हैं वो भी 3 बार आए फिर गायब हो गए। फिर अब ये जो ट्राइंगल है वो भी हमारे डायग्राम में 2 बार आया है, और ये जो इक्वल टू का मार्क है वो भी एक बार आया था, तो अब ये दूसरी बार आया है, ठीक है। और ये जो इसके पहले सीरीज़ बनी है, मतलब जो सिंबल्स बने वो भी ये 2 बार आए हैं। ये देखिए ये एक बार आया है, क्योंकि ये पहले आ चुके होंगे 2 बार और 1 बार, इसलिए ये 2 और 1 बार ही आए हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा डायग्राम आना चाहिए वो इन दोनों में से कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले ना आया हो, या पहले एक या सिर्फ 2 बार आया हो। तो देखिए ये जो x था वो पहले a में आ चुका है, और ये पहले आया था x में, a में, तो b में वापस नहीं आया, ना c में आया, ना d में, ना e में, क्योंकि ये पहले 2 बार आ चुका होगा, तो इसका 3 टाइम्स का लिमिट खत्म हो गया। तो मतलब अब जो s है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि s एक भी बार अभी तक रिपीट नहीं हुआ है किसी में भी, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या सीरीज़ चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये ए से बी में गया तो ये जो 5 डंडी थी उसमें से ये वाली हट गई है और उसकी जगह एक कर्व जैसा मार्क आ गया, ठीक है। उसके बाद जब ये बी से सी में गया तो ये एक डंडी और हट गई है और उसकी जगह उसका ऑपोजिट कर्व आ गया, ठीक है। उसके बाद में जब ये सी से डी में गया है तो ये 3 डंडियाँ जो थी उसमें से 2 तो वैसी ही हैं, और एक की जगह पे ये कर्व आगे बढ़ गए हैं, और ये डंडी जो पहले वाली जैसी थी वैसी की वैसी ही हो गई है। उसके बाद जब ये डी से ई में गया है तो ये दूसरा वाला जो कर्व यहाँ पे था वो भी फिर से आ गया है, और ये कर्व दोनों आगे खिसक गए हैं, ठीक है।
फिर अब जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसमें ये दोनों कर्व जो है हमारे वो फिर से आगे खिसक जाएंगे और लास्ट में ऐसी 3 डंडियाँ आ जाएंगी और ये ऐसा कुछ बनेगा। देखिए ऐसा ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अभी ये किस में बन रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, सेकंड में ये दोनों कर्व का मुंह एक दूसरे की तरफ हो गया तो इसलिए सेकंड भी रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि हर बार दोनों अपोजिट बन रहे हैं। उसके बाद थर्ड में ये दोनों बहुत दूर दूर चले गए लेकिन ये हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। फोर्थ में भी ये दोनों बहुत दूर दूर हैं इसलिए ये भी रॉन्ग है। फिफ्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सेम वैसा ही बन रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फाइंड कीजिए। देखिए इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। जब ये ए से बी में गया है तो ये जो एल है वो उसका मिरर इमेज बन गया है, ठीक है। और जब ये बी से सी में गया है तो ये जो एल है उसका वाटर इमेज बन गया है और एक एल और आ गया है, ठीक है। जब ये सी से डी में गया है तो इसका फिर से मिरर इमेज बन गया है। जब ये डी से ई में गया है तो ये एक एल और बढ़ गया है और इसका फिर से वाटर इमेज बन गया है। तो मतलब अब ये जो ई के बाद में नया डायग्राम आएगा उसमें इसका फिर से मिरर इमेज बनेगा और 3 है तो 3 एल ही रहेंगे क्योंकि 2 बार सेम है और फिर अगले में चेंज है। पहले 2 बार एक एक एल है, फिर 2 बार 2 एल है, उसके बाद अब 3 एल आएंगे, इसलिए 3 एल सभी में है। देखिए लेकिन हमें इसका मिरर इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये जो एल ऐसा है वो कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा एल किस में बना है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ठीक है, सेकंड में गलत है, थर्ड में भी ठीक है, फोर्थ में फिर से गलत है। अब देखिए दोस्तों अब कौन सी पोजीशन हमें लोकेट करनी है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हमें कुछ ऐसी पोजीशंस लोकेट करनी है जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये पोजीशन सब में सेम है, ये देखिए। तो अब हमें ये पोजीशन लोकेट करनी है। तो देखते हैं ये पोजीशन किस में अलग है। तो देखिए दोस्तों इस पोजीशन पे हर बार एक नया सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस बार भी एक नया सिंबल आना चाहिए और जो सिंबल आ रहा है वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो सर्कल है वो पहले कहीं आया है क्या, वो सिंबल ये सर्कल जो है पहले ए में आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड में ट्राइंगल है तो ट्राइंगल भी ऑप्शन डी में आया है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इसमें एक नया सिंबल है जो कि एक भी बार अभी तक नहीं आया है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पॉज करके आप उनका आंसर फाइंड कीजिए। देखिए इसमें क्या सीरीज चल रही है। ये पत्ती वाला क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए ए से बी में क्या सीरीज चल रही है। ए से बी में ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है पूरा डायग्राम और एक डंडी यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। उसके बाद जब ये बी से सी में गया है तो ये फिर से 45 डिग्री थोड़ा सा रोटेट हुआ है डायग्राम इस तरफ और एक डंडी इधर ऐड हुई है और एक डंडी इधर ऐड हुई है, मतलब 2 डंडियाँ ऐड हुई हैं, ठीक है। पहले एक हुई थी फिर 2 हुई। अब सी से डी में जब ये गया है तो ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट हुआ है डायग्राम और इसमें एक डंडी इस तरफ ऐड हुई है और एक डंडी सिर्फ एक ही हुई है दोस्तों, 2 नहीं हुई है, ठीक है। मतलब फिर से एक डंडी ऐड हुई है। फिर उसके बाद में जब ये डी से ई में गया है तो ये फिर से 45 डिग्री रोटेट हुआ है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। और एक डंडी इधर ऐड हुई है और एक डंडी इधर ऐड हुई है, मतलब फिर से 2 डंडियाँ ऐड हुई है। तो अब जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसमें फिर से एक डंडी ऐड होगी और किस तरफ ऐड होगी दोस्तों, इस तरफ ऐड होगी, क्योंकि एक बार ये देखिए सबसे शुरू में इधर ऐड हुई, फिर सेकेंड डायग्राम में इधर भी ऐड हुई और इधर भी ऐड हुई। उसके बाद में फिर से जब ये नेक्स्ट में गया तो ये फिर से इधर ऐड हुई, फिर उसके बाद में फिर दोनों तरफ इसमें ई में ऐड हुई है। तो मतलब ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड होगी एक डंडी। तो देखते हैं कि एक डंडी इधर ऐड होना चाहिए और ये रोटेट होना चाहिए डायग्राम, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये किस में हुआ है, तो देखिए फर्स्ट में तो कुछ अलग दिख रहा है तो ये नहीं है। सेकंड में हमें यहाँ पे एक डंडी चाहिए, मतलब हमें 1 2 3 4 5 लीव्स तो पूरी चाहिए और एक डंडी चाहिए। तो ये देखिए इसमें 3 4 5 और 6 लीव्स है तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद थर्ड वाले में 3 ही लीव्स है, ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाले में 3 to 5 लीव्स हैं और एक ये है, ठीक है, डायग्राम, मतलब एक डंडी और है। मतलब फोर्थ वाले में जैसा हमें डायग्राम चाहिए था वैसा ही है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ वाले में कैसा है। फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में सिर्फ 5 लीव्स है, एक लीव और हर बार कुछ ना कुछ ऐड हुआ था, लेकिन इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा रोटेट भी हुआ है यहाँ पे, जो ये ऐसे था तो वो 45 डिग्री थोड़ा सा रोटेट हो गया, कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।